Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Growth Addicted. Growth भी, content भी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगा। मैं आपको पर्सनली 4 ऐसे वेज बताने वाला हूं जिससे आप कॉलेज में रहते ही मनी मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, एज ए स्टूडेंट्स हम सभी के लिए कॉलेज में होते हुए पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ तो इसलिए क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लव्ड वन के साथ या फिर किसी फैमिली पर्सन के साथ कहीं पर भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो। अब वहाँ पर अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, एक बार सोचना पड़ेगा आपको बिफोर पेइंग द बिल्स। इसलिए ऐसी कई सारी सिचुएशंस हमारे साथ घट जाती हैं व्हेन वी आर नॉट मेकिंग द मनी। सो इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स का जड़ होने वाला है ये आज की वीडियो। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, ये वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, आपको कोई चीज़ मतलब वापस सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सीखते हैं कैसे आप पैसे कमा सकते हो इन 4 तरीकों से। सो देखो, सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। मैंने भी जब शुरू किया था अर्निंग करना, मैंने भी यही रास्ता चुना था, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट तरीका है पैसे कमाने का ऑनलाइन। कैसे कमा सकते हो? आपको सिंपली कोई भी एक स्किल को मास्टर करना है। स्किल कैसी हो सकती है? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे कई सारे स्किल्स को आपको ट्राई करना पड़ेगा। जो स्किल आपको बढ़िया लगती है, जो स्किल आपको बेस्ट लगती है, प्लस जो स्किल की मार्केट में डिमांड है। ठीक है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हमें मास्टर करना पड़ेगा। अब ये कैसे होती है, छोटा सा धीरे से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हो सकता है आपको फॉर एग्जांपल पेंटिंग की स्किल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मगर हो सकता है आज के टाइम पे पेंटिंग की उतनी डिमांड ही ना हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक इमेजिनरी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है आपको बहुत पसंद है वॉल पेंटिंग करना, मगर आपको अब वॉल पेंटिंग के क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं, ये पॉसिबल थोड़ा कम है। इसलिए आजकल के टाइम पे क्या, क्रिएटर इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है। हर जगह आप देखोगे एक नया क्रिएटर है, हर घर में इवन एक से ज़्यादा क्रिएटर्स हैं आज के टाइम पे, राइट। फैमिली में 2-2, 4-4 लोग क्रिएटर हैं। मम्मी किचन की वीडियोस बनाती है, ठीक है, बेटा अलग कंटेंट क्रिएट करा, तो बहुत सारे क्रिएटर है। क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है एकदम, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड किसकी आती है? वीडियो एडिटर की। क्योंकि अब देखो, अगर मैं एक पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ कि घर में किसी मॉम है, मम्मी कुकिंग वीडियोस बनाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेटा एडिट कर लेगा, मगर बेटा जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो कौन एडिट करेगा? समझ रहे हो? यानी वीडियो एडिटर है जो, उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है मार्केट में। अब कमी कहां पर आती है? इसमें कमी आती है स्किल्ड वीडियो एडिटर्स की। क्योंकि देखो, पैसा कमाने के लिए हर कोई आज के टाइम पे वीडियो एडिटर बन चुका है। कैपकट ऐप इंस्टॉल कर लिया उसने गूगल से, क्रोम से जुगाड़ करके। अब आती नहीं है एडिटिंग लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको एडिटिंग के पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता है। यहाँ पर क्या होता है, कंटेंट क्रिएटर पे सेटिस्फाई नहीं होता, एडिटर भी पेमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कि कैसे एक वीडियो एडिटर या फिर कैसे एक न्यू स्टूडेंट वीडियो एडिटिंग स्किल को मास्टर कर सकता है, हमने ग्रोथ एडिक्टेड ने आपके लिए डिजाइन किया है स्पेशली मास्टर द आर्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग कोर्स, जहां पर आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी एंड टू एंड, यानी बेसिक टू एडवांस पूरी की पूरी वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर आप जाकर के चेक करो कि कैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ताकि आप अपने स्किल्स को और भी इंप्रूव कर पाओ। तो ये थी मोटी मोटी बात फ्रीलांसिंग के बारे में, कैसे आप फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड वे ऑफ मनी मेकिंग पे। सी, सेकंड एंड द बेस्ट वे टू मेक मनी इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन की पावर बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन की पावर नहीं पता होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंटेंट क्रिएशन ये जो है ना, यहाँ सिर्फ पैसों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कंटेंट क्रिएट करके आपको सिर्फ पैसे नहीं मिलते, कंटेंट क्रिएट करने से आपको मिलती है पावर। देखो ना आप खुद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस से यहाँ पर लोगों को बुला करके अवार्ड्स दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं आज की जो जितनी डिजिटल यूथ है, ये सब कंटेंट से घिरे हुए हैं। इन सब के पास एक ना एक कंटेंट क्रिएटर इनका फेवरेट है ना। आप खुद सोचो, आपके भी कई 2-3 होंगे ऐसे जो आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको फॉलो करते होगे। क्योंकि पहले के जमाने में ये हुआ करता था कि हीरो
हीरोइन होते थे उनको लोग फॉलो करते थे, उनको लोग एडमायर करते थे। आज के टाइम पे वो हीरो हीरोइन से बदल के आ गया है कंटेंट क्रिएशन में। अब देखो लोगों की इंस्पिरेशन जो थे पहले हीरो हीरोइंस थे, आज के टाइम पे आप मोस्ट ऑफ द लोगों को पूछो आपके फेवरेट एक्ट्रेस क्या है, उनको 1 मिनट लग सकता है सोचने में। लेकिन यहीं पे आप उनको ये पूछो आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है, 3 सेकंड में आंसर आपके पास आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे चीजें डेवलप हो रही है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, ऑडियंस शिफ्ट हो रही है कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, यानी अब कंटेंट क्रिएटर्स के पास पावर है टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं जो टीवी पे दिखते हैं, वहां पर क्या करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सिगरेट्स वगैरह या फिर ऐसी कोई भी चीजें प्रमोट करते हैं, जो कि ऑडियंस फिर ये सोचने लगती है अरे यार वो सेलिब्रिटी ये कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। सेलिब्रिटी गलत चीजों में इन्फ्लुएंस कर रहा है, समझ रहे हो? यानी क्या हो रहा है कि ऑडियंस जो है वो सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस हो रही है, इसलिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट करवाती थी वो सेलिब्रिटी से करवाती थी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस इन्फ्लुएंस होते थे सेलिब्रिटी से। ये बैक देन पहले की बात है। अब क्या हो रहा है, अब आप देखते होगे कई सारे क्रिएटर्स है जो कंटेंट क्रिएटर्स है, वही अपनी वीडियो में एडवर्टीजमेंट कर देते हैं ईयरफोन्स के, हेडफोन्स के, या फिर कई सारे लोग गैम्बलिंग प्रमोट करते हैं, जो कि हालांकि गलत है। मगर अब ये सोचो ना, गैम्बलिंग कंपनी इन्हीं क्रिएटर से क्यों प्रमोट कर पा रही है? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है, इनकी बातें ऑडियंस मानती है। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अब एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल दूंगा, आप खुद सोचो, इंडिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी, क्योंकि कंटेंट हैव द पावर। समझ गए? इसीलिए बेस्ट वे, अगर आप अभी कॉलेज में हो, अभी से इन्वेस्ट करने लगो अपना टाइम कंटेंट क्रिएशन में। अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी हमारी डेडिकेटेड कोर्सेज है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार मेक श्योर आप जरूर से जाकर के देख लो, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वे ऑफ मेकिंग मनी व्हाइल बीइंग इन योर कॉलेज, एंड दैट इज योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं। 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया? कैमरा, स्मार्टफोन्स, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट है जिनको आप टच कर सकते हो। अब यही इसका अपोजिट होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसे चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते। ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपके ई बुक्स हो सकते हैं, ये हो सकता है आपकी वीडियोस हो सकती है कुछ, ये होता है आपके कोर्सेज हो सकते हैं। ऐसे कई सारे ई प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब प्रॉफिटेबल क्यों है डिजिटल प्रोडक्ट? आपको डिजिटल प्रोडक्ट ही क्यों सेल करना है, फिजिकल प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करना है? फिजिकल प्रोडक्ट जब भी हम सेल करते हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है, हमें बार बार मैन्युफैक्चर करना होता है, बार बार हमें कॉस्ट लगती है। अब अगर मुझे कोई स्मार्टफोन का ब्रांड खोलना है, मैं स्मार्टफोन की कंपनी खोलता हूं, फॉर सपोज मैंने एप्पल करके एक कंपनी खोल दी। अब मुझे तो बार बार कॉस्ट आएगी ना, मुझे बार बार एप्पल की बॉडी बनानी पड़ेगी, बार बार। अगर मैं को 500 लोगों को एप्पल का प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे अब 500 स्मार्टफोन बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो यहां पर मेरी कॉस्टिंग आ रही है बार 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 बार। लेकिन अब मान लेते हैं मैंने एक ऐप बनाया स्पॉटिफाई नाम का। अब स्पॉटिफाई नाम का ऐप है, मैं इसे 200 रुपए में बेच रहा हूं 500 लोगों को हर महीने, ठीक है? अब मेरे को क्या बार बार बनाना पड़ेगा क्या 500 लोगों के लिए ऐप? बार 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 नहीं, मैंने एक बार ऐप बना दिया, अब मैं वो 500 लोगों को हर महीने बेच सकता हूं। मेरी कॉस्टिंग कुछ नहीं लगेगी। अब मेरी कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल एक टाइम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसके लिए आगे का स्टेप है वो वाला वे तो बहुत ही आसान है, आपको मतलब कर ही सकते हो कॉलेज में भी, ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर आपको आपका सॉफ्टवेयर बनवाना है तो आज के टाइम पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए या तो आप दे दोगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या फिर डेवलपर को, ठीक है? अगर आपको आपका ऐप बनाना है या फिर अगर आपको कुछ भी करना है, खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, तो आपके इतने पैसे लगेंगे। सेकंड थिंग, आपको पता नहीं है कि वो चीज़ मार्केट में काम करेगी क्या नहीं करेगी, ठीक है? थर्ड चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ पे काम करना है, आपको उस पर लगेगी पावर इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे। लोगों को पता ही नहीं है कि अब मान लो आपने 2 लाख रुपए दे दिए एक ऐप डेवलपर को, उसने आपके लिए ऐप बना दिया, मगर अब आपके समझ लो पूरे एरिया में किसी को नहीं मालूम है कि वो ऐप है भी, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें पैसा लगाना पड़ेगा मार्केटिंग पे, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने एक ऐसा ऐप बनाया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, प्लस गारंटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पर
हमारा नेक्स्ट आता है एफिलिएट मार्केटिंग, विच इज द फोर्थ वे टू मेक मनी ऑनलाइन वाइल बीइंग इन अ कॉलेज। एफिलिएट मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट वे है टू मेक मनी इन कॉलेज। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी की है, मुझे सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी आए हैं। मैं जब भी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करता हूं ना, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग की बेस्ट चीज क्या लगती है, गेस व्हाट? यहां पर आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है बड़े बड़े लीडर्स से, बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स से। कैसे? अब देखो, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग मैंने भी की है, तो मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग की, मैंने कई सारे बड़े बड़े लीडर्स से बात की, कई सारे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से बात की। एंड जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज होती हैं आज के टाइम पे, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इवन ऐसे कई सारे ई कोर्सेज के भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। आप रिसर्च कर सकते हो अपने बेसिस पे। ये क्या करते हैं मालूम है? कई बार इवेंट्स करवाते रहते हैं जहां पर अपने एफिलिएट्स को बुलाते हैं एंड साथ में बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, इन्फ्लुएंसर मीटअप करवाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आपको आपका कनेक्शन बिल्डअप होता है, आपके नेटवर्क बड़े होते हैं। एंड बिलियनियर्स हमेशा ये बात पे बिलीव करते हैं दैट नेटवर्थ इज इन योर नेटवर्क। तो नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलता है, इसलिए मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पसंद है। एंड सेकंड बेस्ट पार्ट क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि जब एफिलिएट मार्केटिंग आप करते हो ना, आपको कई कई नई चीजें सीखने को मिलती है, आपको सेल्स सीखने को मिलता है एंड आप कहीं ना कहीं खुद में ही काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हो। सो अब ये 4 वेज मैंने आपको बता दिए हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। बाकी इन सारे वेज के बारे में अगर आपको और सीखना है कि कैसे आप इन सारे वेज के सीख करके आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए इजीली अर्न कर पाओ विद प्रूफ, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अगेन बताया है, हमारे प्रॉपर कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के अगेन उसे चेक कर सकते हो, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है प्रैक्टिकली कि कैसे आप एक स्टेप लोगे, दूसरा स्टेप लोगे, तीसरा स्टेप लोगे एंड कैसे आपको वही 1 2 3 रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एकदम बेबी स्टेप्स के साथ हमने आपको सिखाया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वी आर ग्रोथ एडिक्टेड। मिलेगी सफलता, विजनरी तू लड़का, अखबारों में चर्चा।